यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, प्रार्थना करें हम सब की बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे आचार्यगण, आचार्य बहनें, कुलपति जी, अन्य सभी अधिकारीगण, सभी विश्वविद्यालय की और शांति कुंज के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, गीता क्यों पढ़ें? गीता पढ़ना क्यों ज़रूरी है? गीता संस्कृत में है, हमें समझ में नहीं आती, बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे में गीता को कैसे आत्मसात करें? गीता वास्तव में इसलिए पढ़ना चाहिए, गीता एक जीवन दृष्टि देती है। गीता जीवन जीने की एक सही सोच देती है हमें कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। हम लोग जन्मे तो हैं पर जीवन जीना नहीं आता हमको। जीवन कैसे जिया जाना चाहिए इसके बारे में गुरुदेव ने अपनी दृष्टि दी है। अध्यात्म एक जीवन दृष्टि है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है अध्यात्म एक जीवन दृष्टि है। और अध्यात्म का मतलब कोई विशेष नहीं, जीवन जीने की समझ पैदा करना। इसलिए आध्यात्मिक बनना जरूरी है। कई लोग कहते हैं ना हमें अध्यात्म से कोई रुचि नहीं, हमें धर्म से कोई रुचि नहीं। धर्म बिल्कुल अलग विषय है, कर्मकांड, रिचुअल्स। तो धर्म की जो कोर है, धर्म की जो धुरी है, धर्म की जो एक तरह से कहा जाए प्राण की जो स्थिति है वह अध्यात्म की। अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी, गुण कर्म स्वभाव में उत्कृष्टता का समावेश, ये अध्यात्म की परिभाषा है। आत्म परिष्कार, लोक मंगल के लिए संकल्प, ये अध्यात्म की परिभाषा है। ये परिभाषा सिखाती है गीता। अध्यात्म का मतलब और कोई विशेष नहीं है कि चमत्कार या कोई विशेष कपड़े पहन लेना, विशेष खाना खाना, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म वो है जो जीवन की समझ पैदा करते हैं। जंगल में पेड़ होते हैं, बगीचे में भी पेड़ होते हैं। जंगल के पेड़ों को कोई खाद पानी नहीं देता, फिर भी वो बड़े हो जाते हैं, पर निखरते नहीं हैं। बगीचे का जो पेड़ है, बगीचे के जैसे यहाँ आप देखते हैं, शांति कुंज में देखते हैं, तो ये वृक्ष लगाए गए हैं, निखारे गए हैं, इनको सजाया गया है, संवारा गया है। स्मृति उपवन चले जाओ, चाहे किसी भी बगीचे में चले जाओ, लगेगा कि सजे संवरे पौधे कटे हुए, बाकायदा वहाँ पे हमारे महाकाल के गेट पे स्वागत करने वाले गणेश जी बैठे हुए। ये कहाँ से आ गए? पैदा हुए थे जन्म से? नहीं, जन्म से नहीं पैदा हुए, तो काट काट के बनाया उनको, कटिंग करके। ये क्या है? अपने जीवन को तराशना,
अपने जीवन को कलाकारिता की तरह से, जीवन को कला की तरह से जीना, ऐसा सुंदर बनाना कि आपका जीवन सजा धजा दिखने लगे, लोग ये समझें कि वास्तव में इस आदमी ने अपने जीवन को सजाया। जीवन को सजाने की कला है गीता। जीवन को अच्छी तरह से सजा करके खूबसूरत बनाने की कला है गीता। जीवन को कुशलतापूर्वक कैसे जिया जाए, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म को कौशल कैसे बनाया जाए, ये गीता हमें सिखाती है। किसी भी अवतार ने, महामानव ने चमत्कारों की बात नहीं की। किसी भी अवतार ने, महामानव ने ये नहीं कहा कि हम ये कर देंगे, ये कह देंगे। ये कहा है हम परिवर्तन के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी हे अर्जुन, जब भी धर्म का लाश होता है, पतन होता है, तो हम आते हैं और हम उस समय आकर के परिवर्तन की बात करते हैं। किसकी परिवर्तन की? व्यवस्था परिवर्तन, विचार परिवर्तन, लोगों के चिंतन में परिवर्तन। पर किसी ने भी इंसिस्ट नहीं किया है कि चमत्कार करेंगे, हम ये ऐसा करेंगे, पहले उंगली दिखाएंगे और ऐसा कर देंगे, सारी दुनिया को बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर परम पूज्य गुरुदेव ने कभी भी चमत्कारों को प्रश्रय नहीं दिया। अखंड ज्योति पूरी शुरू से आखिर तक देख लीजिए तो गुरुदेव ने अध्यात्म के, धर्म के नाम पर मायाजाल ऐसी किताबें लिखी 1944-45 में। इस मायाजाल को कैसे तोड़ा जाए, इसके बारे में उन्होंने पूरा लिखा है। और कैसे उन्होंने इसको तोड़ा, किसी के बारे में प्रसिद्ध था कि वो ऐसा करता था, तो उन्होंने जाकर के कैसे तोड़ा। तो गुरुदेव स्वयं विरोध में थे चमत्कार के। फिर चमत्कार उन्होंने क्यों दिखाया? अवतारी पुरुष दिखाते नहीं हैं, हो जाते हैं। चमत्कार सबसे बड़ा जिनके जीवन का चमत्कार है लाखों करोड़ों व्यक्तियों की ज़िंदगी को बदल देना, लाखों करोड़ों व्यक्तियों की ज़िंदगी में भगवत्ता का समावेश कर देना है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अध्यात्म जिंदगी का शीर्षासन है। अध्यात्म जिंदगी का शीर्षासन है। जिंदगी आज हम जो जी रहे हैं ये उल्टी जिंदगी जी रहे हैं। इसको उल्टा कर दो, उल्टे को उलट के सीधा करना। आज का जीवन प्रकृति का विरोधी जीवन है। हम प्रकृति के विरोध में जी रहे हैं। प्रकृति नहीं चाहती कि हम ऐसे जीवन जिए, पर हम उसके विरोध में जीवन जी रहे हैं। और इस कारण हमारे जीवन में परस्पर विरोधाभास, प्रतिरोध दिखाई पड़ता है। परस्पर विरोधाभास के कारण मनोविकार दिखाई पड़ते हैं। परस्पर विरोधाभास के कारण देखो कल क्या हुआ, तुमको मालूम है ना? कल क्या हुआ? कल परसों 2 दिन ब्लैकआउट ऐसा हुआ कि लगभग 70% इलाकों में बिजली चली गई। और 70% इलाकों में बिजली चली गई तो लोगों का जीना दूभर हो गया। मेट्रो नहीं चली दिल्ली में, ट्रेन नहीं चली। लगभग 60-70 करोड़ व्यक्ति प्रभावित हुए। पूरे देश की 2/3 आबादी प्रभावित हुई। हमने जिस जीवन का अभ्यस्त अपने आप को बना लिया है, वहाँ पर इसी तरह की ज़िंदगी है। और उस ज़िंदगी में तरह तरह के विरोधाभास हैं, तरह तरह की परेशानियाँ। कल कितने लोगों को एंग्जाइटी न्यूरोसिस हुई होगी, कल कितने लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस रहे होंगे, कल कितने ही लोग जो हैं उनका जीवन जीना दूभर हो गया होगा, कल कितने लोग पानी नहीं मिला होगा, कल कितने हॉस्पिटल में बिजली नहीं रही होगी। बिजली ऐसा हो गई जैसे हमारे जीवन का प्राण। बिल्कुल ये आज का जीवन है जो हमने वैसा बना लिया है। और अगर बिजली चली जाती तो ऋषि मुनियों के आश्रम बंद हो जाते क्या? बिजली चली जाती तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजली आ जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उंगली हिलाते थे तो बिजली कड़कने लगती थी, उनके इशारों से होने लगता था। तो इसलिए ये मत मानो कि जो जीवन है, लौकिक जीवन है, यही सब कुछ है। इस जीवन में जो उल्टा सुल्टा जीवन हम जी रहे हैं, इसको सीधा करना है। अध्यात्म इसका नाम है। अध्यात्म जिंदगी का शीर्षासन है। गुरुदेव ने जो शब्द दिया है ये बहुत बढ़िया। इसलिए इसको हम क्या करें? हम परस्पर विरोधाभासी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। क्या हम आर्टिफिशियल जीवन शैली जीते हैं? क्या हमारी जीवन शैली में बनावटीपन आ गया, कृत्रिमता आ गई है? कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ आ गई जिससे कि हमारे जीवन जीने का तरीका और प्रकृति दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। उदाहरण के लिए वैश्वीकरण, उदाहरण के लिए बाजारीकरण, उदाहरण के लिए मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, प्लाजाज जितने भी दिखाई पड़ते हैं, ये सारे के सारे हमारी जीवन शैली को विकृति की ओर ले जा रहे हैं। हम आराम तलबी की ओर जा रहे हैं। हमारा शरीर उसी के हिसाब से कस्टम्ड हो गया है। एंड वी आर यूज्ड टू ऑल दोज लग्जरीज विच आर प्रिवेलेंट टुडे। और जिस दिन नहीं मिलेंगे उस दिन क्या होगा? कल जैसी स्थिति होगी। तैयार रहना चाहिए हमेशा के लिए, हमको तैयार रहना चाहिए। डूम्सडे डी-डे करके फिल्म आई थी, उसमें सारी की सारी परिस्थितियाँ ऐसे बताई थी कि अगर सब कुछ चला गया तो फिर क्या बचेगा। ऐसे में जंगल जैसा राज छा जाएगा। वैसी स्थिति ना आए, बल्कि हम प्रकृति के साथ सानिध्य, साहचर्य बरतते हुए जीवन जिए।
हम क्या ऐसा जीवन जी रहे हैं जो नहीं जीना चाहिए? अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करें। क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जो नहीं जीना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बनावटीपन आ गया हो? इस बनावटीपन को कैसे हम रोक सकते हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो बताने का मन है। फल अशुभ अशुभ कर्मों के, सॉन्ग ऑफ सन्यासीन का हिंदी अनुवाद है, फल अशुभ अशुभ कर्मों के, शुभ कर्मों के हैं फल। जो अशुभ कर्मों के फल हैं ये शुभ अशुभ अशुभ कर्मों के, शुभ कर्मों के हैं ये फल। किसमें सामर्थ्य इतना कि बदल दे नियम अविचल। किसमें सामर्थ्य है कि इस नियम को बदल दें? किसमें सामर्थ्य इतना कि बदल दे यह नियम अविचल। जितने भी हमारे फल हैं, जितने भी आज हम परिणाम हमको मिल रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे अपने ही कर्मों के फल हैं, अपनी ही जो की हुई हमारी करतूतें हैं, अच्छी बुरी जो भी हैं उनके परिणाम हैं। जैसा खाएंगे वैसे क्रिया होगी। पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो गए, वॉमिटिंग हो गई, ज़रूर कोई ऐसी चीज़ खा ली होगी, गड़बड़ कर ली होगी। जैसा खाएंगे वैसा ही प्रतिक्रिया होगी। उदर शूल जैसे होगा, पेट में दर्द होगा और दुनिया भर की प्रतिक्रिया होगी। इसी तरह से हमारे जीवन में सुख दुख जो हैं वो जीवन के सिद्धांतों पर टिके हुए हैं। सुख दुख हमारे भाग्य से जुड़े हुए नहीं हैं, जीवन के सिद्धांतों पर टिके हुए हैं। सुख भी हम ही बनाते हैं और दुख भी हम ही बनाते हैं, हमारे हाथ में है। ये गीता हमें बताती है। गीता बताती है कि हमारे जितने भी योग शास्त्र हैं वो जीवन के इन्हीं नियमों की व्याख्या करते हैं। सुख दुख जो है हमारे जीवन के सिद्धांतों पर टिका है, जीवन जीने के तरीके पर टिका है। एक बात ध्यान रखो, गीता में और पतंजलि योग सूत्र तुम दोनों पढ़ते हो, दोनों में कहीं योग की कुंडलिनी की चर्चा आई है क्या? कोई एक बच्चा खड़ा होकर बता दे कि यहाँ कुंडलिनी की चर्चा है। कुंडलिनी की चर्चा कहीं, हाँ, समाधि पाद में और विभूति पाद में, इनमें जरूर आई है, विभूतियों की चर्चा आई है, परंतु कहीं कोई व्याख्या ऐसी आई है जिससे तुमको लगता है कि कुंडलिनी का वर्णन यहाँ आया है, यहाँ इसका आया वर्णन आया है। नाभि चक्र पे ध्यान करने से काया पे संयम हो जाता है, बिल्कुल वो तो लिखा है, पर कुंडलिनी नहीं लिखी, षटचक्र नहीं, वो विभिन्न प्रकार के जो सुषुम्ना और इन नाड़ियों का ही वर्णन नहीं है। कुंडलिनी गीता में भी नहीं है और पतंजलि योग सूत्र में भी नहीं है। क्यों नहीं है? जबकि दोनों किताबें सबसे ज़्यादा डिमांड में हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, सबसे ज़्यादा इनकी व्याख्या होती है। चमत्कार की बात इसलिए है कि गीता जो है बात करती है शांति की, प्रसन्नता की। कैसे शांति मिले, कैसे प्रसन्नता मिले, कैसे ईश्वरीय जीवन जीने का, देवी जीवन जीने का हमको एक सौगात मिले, ये गीता हमें बताती है कि कैसे हम ये जीवन जिए। ये जो उपलब्धियां हैं अच्छा जीवन जीने की, जीवन को योग में बना करके जीने की उपलब्धियां क्या हैं? युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। योग दुखनाशक होता है, योग दुख का सारा निवारण कर देता है यदि आप योग में जीवन जिएंगे। योगी का आहार, योगी का विहार, योगी की जैसी नींद, योगी जैसा जगना, योगी जैसा आपके कर्म, योगी जैसी चेष्टाएं। तो आप ये ऐसा करेंगे तो आप दुखनाशक हैं, और ऐसा नहीं करेंगे तो दुख ही दुख है। तो आज जितने भी संसार में दुख हैं, बीमारियां हैं, रोग हैं, ये सारे उसी वजह से। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जो जितने भी शरीर का दुख है, का कष्ट है, ये काया का टैक्स है, शरीर का टैक्स है, ये चुकाना पड़ता है। शरीर में जन्म लिया है, इस शरीर में जन्म लिया है तो टैक्स चुकाना पड़ेगा, और टैक्स चुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन को दुखों से मुक्त करने के लिए जीवन दृष्टि बदलनी पड़ेगी। सारी की सारी परेशानियां आज हमारी इसी वजह से, इसी कारण। शांति और प्रसन्नता, ईश्वरीय विभूतियाँ, देवी विभूतियाँ, ये गीता की उपलब्धि है। अब शांति कैसे मिलती है? गीता कहती है शांत व्यक्ति को ही सुख मिलेगा। अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा तो फिर शांति क्यों नहीं चाहते लोग? सुख क्यों चाहते हैं? ये बताओ, सारी दुनिया में लोग सुख की प्रार्थना क्यों करते हैं? भगवान सुख दो, सुख दो। कुंती ने तो दुख मांगे थे भगवान कृष्ण से, और ये कहा था सारी दुनिया को कुछ भी दे दो पर हमें दुख देना ताकि तुम याद आते रहो। सुख की प्रार्थना करते हैं, सुख की याचना करते हैं, सुख के लिए जीने की आकांक्षा रखते हैं, पर
सुख तब मिले जब शांति मिले। पहले सबसे पहले शांति मांगो ना। तो वो कहते हैं शांति कैसे मिलेगी? 12वें अध्याय में लिखा है, त्यागात शांति अनंतरम, त्यागात शांति ही अनंतरम। अनंत स्तर की शांति त्याग से मिलेगी। रिनंसिएशन, रिनंसिएशन, रिनंसिएशन का मतलब संन्यास नहीं होता। रिनंसिएशन का मतलब होता है कर्म फल का त्याग। जब तक आप इच्छाओं में बंधे हुए हैं तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। इच्छाएं अशांति का मूल कारण हैं। इच्छाएं बांधती हैं, इच्छाएं रुलाती हैं, कामनाएं सताती हैं, परेशान करती हैं। तो इच्छा नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? इच्छा से तो सारा जीवन है। इच्छा है हमारी बीएससी में टॉप करने की, इच्छा है हमारी बीकॉम बीसीए में टॉप करने की, इच्छा है हमारी एमए में टॉप करने की। तो करो ना, इच्छा किसने कहा? इच्छा से चिपको मत। जब इच्छा से चिपक जाते हो तब परेशानी होती है। इच्छा से चिपकने की जरूरत नहीं है। इच्छा रखो और गोल को मजबूत करते जाओ, डेली मजबूत करते जाओ, डेली उसको दृढ़ बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, पर चिपको मत। ये चिपकना ही सबसे बड़ी परेशानी का कारण है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कबूतर का क समझाते ना जैसे लिख करके, तो वैसे लिख करके समझाऊँ तुमको, क्योंकि गीता को समझना और समझाने के लिए उसी स्तर पे उतरना जरूरी जिस स्तर पे कृष्ण उतरे थे, अर्जुन के स्तर पे। ये मान के चलो कि इस समय में कृष्ण की भूमिका में हूँ, तुम अर्जुन हो। अर्जुन कौन है? नर है। भगवान कौन है? नारायण है। भगवान नारायण होने के नाते उसको सारा का सारा ज्ञान शास्त्र की दृष्टि से भी समझा सकते हैं, परंतु यहाँ तो उनके सामने एक शिष्य बैठा है जो बड़ा परेशान है। और परेशान होने के कारण क्या है? वो भीष्म पितामह को देखता कभी और उनकी दाढ़ी को याद करता है, किसी दाढ़ी से मैं खेला करता था, बार बार मोह में पड़ जाता है, इसमें इनको कैसे मारूं? अरे उसको मोह से मुक्त करना है, इसलिए उसको सिखाना है कि तू सारे के सारे आसक्तियों को छोड़। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग के शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक काट के निकाल दे इसको, मोह को। असंग का शस्त्र, असंग यानी निरासक्ति, 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 आसक्ति से दूर चलना, ये सिखाती गीता। गीता को 4-5 बार आप सब एक साथ बोलो, गीता 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 बोलो मेरे साथ, बोलो। क्या आवाज़ आ रही है? क्या आवाज़ आ रही है? त्यागी। गीता त्याग करना सिखाती है। गीता त्याग करना सिखाती है। लेना तो आसान है, लूटना खसोटना आसान है, पर त्याग करना बड़ा मुश्किल है। और त्याग करने के लिए कोई नहीं कह रहा आप कपड़े उतार दो, सब उतार दो, हिमालय चलो, लंगोटी पहन लो और वो लेके चलो, कोई नहीं कह रहा। कोई कह रहा है इच्छाएं त्याग दो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। तू अपनी समस्त कामनाओं को छोड़ देना। जिस दिन तू कामनाओं को छोड़ देगा उस दिन मैं तेरे को पूरी तरह से निष्काम बना दूंगा, पूरी तरह से। और तेरे अंदर इतनी इच्छाएं पैदा कर दूंगा भगवान के प्रति, अच्छाइयों के प्रति, कि उत्कृष्टता के लिए तेरे जीवन में जीवने की उमंग आ जाएगी। भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते, भगवान सबके लिए सब कुछ करते हैं। जब व्यक्ति अध्यात्म पथ पर चलता है या शुरू करने की चर्चा करता है कि हम इस आधार पर चलें, या गुरु से बातचीत करता है कि गुरु आप बताएं अध्यात्म पथ पर चलें, तो वो हर आदमी ये सुनना चाहता है कि आप कितने चमत्कारी थे, ये बताइए हमें। जब कोई अध्यात्म पथ की बात करता है तो चमत्कारों की बात करने लगता है, पर उनके गुरु के जीवन के छोटे छोटे अनुभव याद नहीं रखना चाहता। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के छोटे छोटे अनुभव, किस तरह से उन्होंने अखंड ज्योति खड़ी की, किस तरह से उन्होंने गांधी जी के आश्रम में जाके सफाई का अनुशासन सीखा, किस तरह से उन्होंने विभिन्न महापुरुषों से अच्छाइयाँ सीखी, किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे करके अपना संगठन खड़ा किया, किस तरह से उन्होंने मुट्ठी फंड खड़ा किया और ज्ञान घट खड़ा करके आज जो भी विश्वविद्यालय खड़ा है, गायत्री परिवार की जो साख खड़ी है कि आज गायत्री परिवार की साख पर कोई बट्टा नहीं लगा सकता। हाँ, जलते जरूर हैं, ईर्ष्या जरूर करते हैं, द्वेष जरूर करते हैं, और उस नाते तरह तरह के आरोप भी लगाते हैं हमारे ऊपर, पर हमारे ऊपर कोई किस तरह की उंगली नहीं उठा सकता। हाँ, झूठा आरोप लगाने के लिए उनके पास ढेर सारे लोग हैं जो कर सकते हैं ऐसा, पर यह मान के चलना कि छोटे छोटी चीज़ों से गुरु ने जो काम करके दिखाए उनको याद करना ज़्यादा जरूरी है, न कि चमत्कार। किताब छपी है हमारे यहाँ से, अद्भुत अलौकिक अविस्मरणीय एक किताब छपी है। एक किताब और छपी है, वो भी संस्मरणों की छपी है। संस्मरणों को याद करना अच्छा है, लोगों की श्रद्धा बढ़ाने में मदद मिलती है कि हमारे गुरु कितने ऊंचे स्तर के थे। पर गुरु ने कहाँ से शुरुआत की? अपने आप से शुरुआत की, अपने जीवन से शुरुआत की, अपने घर से शुरुआत की, और अपने परिवार से फिर सारे समाज में फैलाया। तो जब भी कोई बात करनी हो तो वो कहते हैं जीवन के छोटे छोटे अनुभव याद करो, जबकि यही महत्वपूर्ण है। वसीयत और विरासत आप पढ़ना, किताब एक स्वाध्याय की तरह पढ़ना। आज मेरी क्लास है,
आज मैं इस क्लास से पहली अगस्त से ले रहा हूँ, अगली 1 सितंबर तक वसीयत और विरासत का स्वाध्याय पूरा कर लेना। गुरुदेव की हमारी वसीयत और विरासत अंडरलाइन करना, कुछ हिस्सों को पढ़ना, जो समझ में नहीं आए मैं अलग से टाइम दे के तुमको बताऊंगा क्या इसको कैसे समझें, किस तरह समझें। गुरुदेव के जीवन में गुरुदेव ने अंत में लिखा है, हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन से कुछ सीखें और इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। हमने जो जीवन जिया है वो जीवन एक प्रयोग करने वाले आध्यात्मिक महापुरुष का जीवन है और इस पर चलकर कोई भी महापुरुष बन सकता है। जब रास्ता साफ लिखा हुआ है तब क्यों गड़बड़ करते हैं। 1 महीने का पीरियड दे रहा हूँ, 1 महीने स्वाध्याय करना। 1 सितंबर को फिर आपसे पूछूंगा कि किस किस ने स्वाध्याय कर लिया। ईमानदारी से करना स्वाध्याय, ऐसा मत करना कि तूने कहाँ तक पढ़ा मुझे बता, वहाँ तक मैं अंडरलाइन में भी कर लेता हूँ, मैं कर लेती हूँ। उसकी नकल करने की जरूरत नहीं है। अंडरलाइन नहीं भी करो तो भी अंदर हृदय में आत्मसात कर लो, हृदय में आत्मसात कर लो। उस किताब को पढ़ने से तुमको एक जानकारी मिलेगी कैसे दिव्यता की यात्रा की जाती है, कैसे महापुरुष बना जाता है, और वो भी उनके जीवन की, उनकी लेखनी से। गुरुदेव लिखते हैं, पहले सदाचार से योग शुरू होता था, पहले योग सदाचार शुरू होता है। आज की दुनिया में सब बदल गया है। अब सीख शिष्टाचार से शुरू करनी चाहिए, शिष्टाचार से शुरू करनी चाहिए। ये लोग भूल गए। क्यों? काल बदलता है, काल के साथ समय के हिसाब से शिक्षण प्रक्रिया बदल जाती है। गुरुदेव के जीवन के शुरू में शिक्षण प्रक्रिया यज्ञ थी, स्वाहा स्वाहा था, डुगडुगी बजाई गुरुदेव ने यज्ञ की। पर उसके बाद उन्होंने कहा अब हम चाहते हैं कि आप लोग सीखें, सभ्यता के अनुशासन सीखें। सभ्यता का शुभारंभ किताब लिखी उन्होंने, स्वावलंबन के पाठ पढ़ाए उन्होंने। फिर उन्होंने कहा नहीं, पौधे लगाओ, पानी की रक्षा करो, ये सब चीज़ें सिखाने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि अब समय ऐसा आ गया है जबकि इस रूप में चलना पड़ेगा। 2 काल हैं हमारे सामने, एक रामायण काल, एक महाभारत काल। रामायण काल में क्या था? सब सदाचारी थे, स्वाभाविक शिष्टाचार था। दशरथ और राम बैठे हों और वशिष्ठ आ जाएं तो दशरथ और राम उठ के नहीं खड़े होंगे क्या? बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। मर्यादाओं की पराकाष्ठा है वहाँ पर महाभारत रामायण काल में। और महाभारत में क्या है? भेदभाव है। दुर्योधन उद्विग्नता की स्थिति में जीने वाला महाबदतमीज प्राणी, वो कहता है कि आप भीष्म पितामह आप अंदर आए क्यों? हम लोग बात कर रहे थे। भीष्म अंदर आते हैं तो भीष्म कहते हैं बेटा हमसे बैठने के लिए नहीं कहोगे। ये समय बदल गया, देखिए 5000 साल में समय बदल गया। त्रेता और द्वापर में इतना समय बदल गया कि वहाँ तो जहाँ कहीं भी कोई बुजुर्ग आता है तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं। ऋषि मुनि जो है राम के आते ही राम को नमन करते हैं और राम को पहचान जाते हैं और राम से बातचीत करते हैं, कहते हैं आप स्वाध्याय कराइए हमें। हम लोगों को वन में रहने के कारण यहाँ लाइब्रेरी नहीं है या कुछ भी नहीं है, किताबें नहीं मिलती पढ़ने को। आपने खूब पढ़ा है, आपने खूब अध्ययन किया है, आप वशिष्ठ विश्वामित्र का सानिध्य मिला है, आप हमें सुनाइए, आप हमें बताइए। और एक दूसरे का नमन करते हैं, एक दूसरे का वंदन करते हैं। पर यहाँ दुर्योधन कहता है कि अगर ये इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं मिला होता इसको भीष्म को तो मैं इसे कभी का मार देता, मैं मार भी दूँ इसको। ये दुर्योधन कहता है, बदतमीज, एक हठधर्मी आदमी, एक दुष्ट आदमी। समय बदल गया। तो उसके बाद सोचो 5000 साल और बीत गए, कलयुग का पराकाष्ठा का काल चल रहा है। तो अब तो हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1-1 इंच ज़मीन के लिए मर्डर हो जाते हैं। बेटा पिता को मार देता है। छोटी छोटी बात में छोटी छोटी घटना, इतनी खराब घटनाएं घट रही हैं कि कभी कभी मेरा पेपर पढ़ने का मन ही नहीं करता। ऐसा पेपर बिल्कुल जासूसी उपन्यास की तरह से भरा हुआ है। आज पराकाष्ठा का युग है। आज तो नैतिक मर्यादाएं, नैतिक मूल्य एक तरफ रख दिए गए। जब महाभारत काल में स्थिति थी तो कैसा हो गया? आज हम सदाचरण भूल गए। सदाचरण से योग का आचरण कैसे हो, ये गीता हमें सिखाती है। सदाचरण से हम योग के आचरण की ओर कैसे चलें। सदाचारी बने कि नहीं बने तो बात की बात है, पर हम योग का आचरण कैसे करें। भारद्वाज नारायण रूप जानते हैं श्री राम का, वो भी जानते हैं। तो क्या होता है? मुनि रघुवीर परस्पर नवहीं, मुनि रघुवीर परस्पर नवहीं। मुनि रघुवीर को नमन करते हैं, रघुवीर मुनि को नमन करते हैं, दोनों एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा एक दृश्य हमने देखा था। महात्मा आनंद स्वामी आए थे और परम पूज्य गुरुदेव थे, 1975 की बात है, 74-75 की। और महात्मा आनंद स्वामी आर्य समाज के उस समय आर्य समाज के अध्यक्ष थे। उसकी जो सभा थी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष होने के अलावा बहुत बड़े महात्मा थे, बहुत बड़े स्वामी।
परम पूज्य गुरुदेव के बारे में आर्य समाजी लोग कहा करते थे कि ये तो सनातन धर्मी हो गए, इन्होंने सारे समाज की मर्यादाएं तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दी, वो आलोचना करते थे। और आर्य समाजी कहते थे अगर तुम लोग आचार्य जी के हाथ का स्पर्श किया हुआ जल भी तुम्हारे ऊपर छिड़क दिया जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पर आर्य समाजी ने उनकी बात नहीं सुनी, किसी ने बात नहीं सुनी। जब वो आए तो वो प्रणाम करें गुरुदेव को और गुरुदेव प्रणाम करें उनको, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करें। फिर दोनों गले लग गए एक दूसरे के। वो थे छोटे से, नाटे से, मोटे से, उनको सोफे पे बिठा के लाया गया। और सोफे पे बिठा के लाया गया और जैसे ही वो उठ के खड़े हुए सोफे पे से, तो मंदिर, गायत्री माता के मंदिर के सामने, तो गुरुजी ने कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि स्वामी जी महाराज, आप गायत्री माता को प्रणाम कर रहे हो, आर्य समाजियों को दिखाने के लिए आपका फ़ोटो खिंचवा लूँ? क्योंकि वो लोग तो नहीं मानते ना मूर्ति पूजा को, फ़ोटो खिंचवा लो। अरे बोले ये गायत्री माता आपकी स्थापित की हुई है, ये गायत्री माता नहीं, आप साक्षात आप स्वयं हो। तो अगर आपके साथ फ़ोटो खिंचाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ, खड़े हो जाओ, आप और आप ही नज़र आओगे चारों तरफ, है नारायण, आप ही आप नज़र आओगे। ये स्वामी आनंद स्वामी के डायलॉग थे। मुनि रघुवीर परस्पर न वहीं। ये त्रेता का युग था जिसमें परस्पर सम्मान, मर्यादाओं का सम्मान, मर्यादाओं को जीवन में उतारने की बात कही जा रही है। गीता में जीवन के छोटे छोटे सिद्धांतों से बड़ी चीज़ों को सरलता से एक्सप्लेन किया गया है। छोटे छोटे सिद्धांतों को, जीवन के छोटे छोटे सिद्धांतों को, यह वो कहते हैं, गीता जो है, भगवान गीता एक दिव्य संदेश के रूप में कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण नहीं कह रहे हैं, कृष्ण तो एक विभूति है। तो बस गीता हो तो 10वां चैप्टर खोलो, और 10वां चैप्टर खोल के मैं तुमको पढ़वाता हूँ। वृष्णि नाम अहम वासुदेव। 10वें चैप्टर में विभूतियों के नाम दिए उन्होंने कि मेरी विभूतियों का वर्णन करता हूँ। मेरी न जाने कितनी विभूतियाँ हैं, करीब करीब 84 विभूतियों के नाम मैंने लिखे हैं इसमें, इसको जो मार्क किया है मैंने। तो वो कैसे हैं, कहते हैं कि मैं वासुदेवों में हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। मैं शंकर हूँ, यक्ष हूँ, कुबेर हूँ, मैं वाचस्पति हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, वृक्षों में पीपल का पेड़ हूँ। ये सब कहने के साथ साथ वो कहते हैं कि मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, श्री राम भी वही है, मछलियों में मगर, नदियों में भागीरथी, विद्याओं में अध्यात्म विद्या, अक्षरों में आकार, अक्षय काल, काल का भी महाकाल, सबका नाश करने वाला, और बृहस्साम गायत्री छंद भी मैं ही हूँ, मैं जीतने वालों का विजय हूँ। और 37वां श्लोक देखें, 10/37 अपनी डायरी में लिख लीजिए, 10/37। वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि, पांडवा नाम धनंजय। अरे तू जानता नहीं बेवकूफ़, तेरे अंदर पांडुपुत्र, तेरे अंदर भी मैं ही हूँ धनंजय के रूप में। पांडवों में अगर कहीं हूँ मैं तो न युधिष्ठिर में हूँ, न नकुल में, न सहदेव में, मैं तो अर्जुन तेरे अंदर हूँ। और वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ, मैं स्वयं तेरा सखा। ये जो भगवान वर्णन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अलग चीज़ है एक, पर मैं तो परमात्मा हूँ। परमात्मा में स्थित होकर गीता कही गई है, परमात्मा भाव में स्थित होकर गीता कही गई। ये श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, ये 4 रानियों के राजा नहीं बोल रहे, ये द्वारकाधीश नहीं बोल रहे। ये कौन बोल रहे हैं? मोर मुकुटधारी पंखधारी श्री कृष्ण नहीं बोल रहे। गौओं को अपनी बांसुरी पर नचाने वाले कृष्ण नहीं बोल रहे। ये कौन बोल रहे हैं? ये परमात्मा बोल रहे हैं। इसलिए गीता का पहला अध्याय खोलो, वहाँ लिखा है ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान उवाच। ये क्यों नहीं लिखा है श्री कृष्ण उवाच? ये क्यों नहीं लिखा है वासुदेव उवाच? ये क्यों लिखा है परमात्मने नमः? इसलिए लिखा है कि परमात्मा के भाव में प्रतिष्ठित होकर स्वयं भगवान ने कही, स्वयं भगवान ने कही ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता, बहुत सारी गीता है पर श्रीमद् भगवत गीता एक ही है दुनिया में बस। बहुत सारी गीता है, अनुगीता, उद्धव गीता, पांडव गीता, पर एकमात्र भगवत गीता, भगवान के द्वारा कही गई गीता एक ही है बस। ये याद रखना। इसलिए ये इस गीता का महत्व सारे के सारे ग्रंथों में एक तरफ, एक ग्रंथ ये और बाकी सारे ग्रंथ उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक सब रख दी जाएं तो इस गीता का ग्रंथ का वचन एक तरफ। मैं गीता का बहुत मुरीद हूँ और गीता को
विनोबा कहते थे गीता मेरी माँ है, गीता आई, आई कहते हैं ना, आई मराठी में आई, आई है ना माँ, गीता आई। इसी तरह से भगवान महात्मा गांधी कहते थे गीता को जब भी मुझे जरूरत पड़ती है मैं गीता की शरण में जाता हूँ, मुझे सारे समाधान मिल जाते हैं। तुमको भी बेटा, तुम लोग कभी भी किसी को कोई समस्या हो, भाइयों हमारे आचार्यगण हो, आपको भी कोई परेशानी हो, आप गीता खोल लो, कहीं से भी खोल लो, और आप अपना हाथ घुमा करके एक बार ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय और एक गायत्री मंत्र बोल करके आप उंगली वहाँ रख दो, आपकी समस्या का समाधान उसी श्लोक में है। आप जरा गहराई से खोजिए, आपकी उस समय की तात्कालिक समस्या का समाधान उसी में है। इतना ये चमत्कारी ग्रंथ है, मुझे मिला है, और मुझे जब भी मुझे कोई परेशानी हुई है, जब भी मुझे कोई क्वेरी आई है, मैंने इसी समाधान पाया है। तो इसलिए मैं गीता की क्लास लेता हूँ कि गीता के माध्यम से तुम्हें जीवन में कुछ दिव्यता का संचार हो, कुछ है तुम्हारी जीवन की छोटी मोटी समस्याएं। अभी अभी घर से आए हो, नए नए एडमिशन हुए हैं, जो नए बच्चे आए हैं उनको घर की याद आती होगी, माँ बाप की याद आती होगी, रोज़ मम्मी को फ़ोन करने का मन करता होगा, मोह बार बार सताता होगा, बार बार दुखी होता होगा मन। हॉस्टल में जाओ तो अम्मा जी डांटती हैं, बाहर आओ तो बाहर वाले जो प्रीफेक्ट घूमते रहते हैं वो डांटते हैं, क्यों इधर घूम रहे हो, क्या यहाँ आ गए, क्यों आ गए। भोजन करने जाओ तो भोजन करने वाले डांटते हैं, जहाँ देखो वहाँ डांट ही डांट, जहाँ देखो वहाँ अनुशासन, जहाँ देखो वहाँ सफ़ेद कपड़े, जहाँ देखो वहाँ दुपट्टा उड़े चल रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ जो वो लगाए फिर रहे हैं। ये क्या है, ये तो बिल्कुल कड़ा अनुशासन है, बिल्कुल ये। ऐसे में दुख होता है, तो दुख होता लो, दुख का समाधान देते हैं गीता रखो ना अपने पास, सारा समाधान मिल जाएगा। भगवान कृष्ण आश्वासन देंगे कि ये तेरे मन की परेशानी है और कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए गीता से बढ़कर कोई औषधि नहीं है, गीता एक मेडिसिन है, गीता एक थेरेपी है, और गीता एक तरह से जितने दुनिया भर के विकार हो सकते हैं उन सब का समाधान देती है। तो भगवान जीवन जीना सिखा रहे हैं, किस स्थिति में आके अपनी कक्षा से नीचे अवतरित होकर आए हैं और कहते हैं हे अर्जुन, मैंने इस योग को तो बहुत साल पहले कहा था, हजारों साल पहले मैंने सूर्य को सुनाया था, इतना पुराना है ये योग, लोग काल के क्रम में लोग भूल गए इसको, इसलिए मैं तुझे फिर से सिखा रहा हूँ। कबूतर वाला क सिखा रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, भगवान जीवन जीना सिखा रहे हैं, जीवन का बोध करा रहे हैं, जीवन क्या होता है, जीवन को कैसे समझना चाहिए उसका बोध करा रहे हैं। मुझे आज तक याद है मैंने अखंड ज्योति के लेख लिखे, तो अखंड ज्योति के लेख दर्शन शास्त्र की सब किताबें पढ़ डाली, चाट डाली अच्छी तरह से, पढ़ने में महारत थी, लिख के मैं अच्छे लेख, गुरुदेव को लेख पढ़ने के बाद ऐसा रस आ जाए, गुरुदेव कहें क्या लिखा है। पर मैंने जब देखा गुरुदेव ने मेरे लिखे हुए को काट दिया, सारे 8 पन्ने पूरे के पूरे काट के पन्ना पलटा, और उन्होंने कहा, मैंने कहा इनका क्या होगा, ये मुझे दे दीजिए। बोले तुम क्या करोगे, बेकार है, सब बेकार है। मैंने कहा इतनी मेहनत करके लिखा, कम से कम 8 किताबों को कंसल्ट किया मैंने, और 8 किताबों को कंसल्ट करके, तो बोले तुम ऐसा है, तुम ऐसा लिखा करो, अखंड ज्योति के लिए लिख रहे हो ना, तुम ये 1979 80 79 80 की बात करो, ऐसे लिखा करो जैसे तुम अपने बेटे को समझा रहे हो, जैसे तुम अपने बेटे को पढ़ा रहे हो, ऐसे लिखा करो। ऐसे मत लिखा करो कि जैसे तुम जो है किसी महात्मा को, किसी विद्वान को समझा रहे हो, ऐसे लिखा करो। मेरे को तब समझ में आया लिखने का मर्म कि गुरुदेव क्यों ऐसा लिखते हैं जो हमारे जीवन में उतर जाता है। गुरुदेव अपने बेटों को समझाते हैं, और हम गुरुदेव के साथ शास्त्रार्थ करने चले थे, हम गुरुदेव के साथ प्रतिद्वंदिता करने चले थे। तो इसलिए भगवान जो हैं उतर करके सिखा रहे हैं, अवतरित हुई है गीता डिसेंड होती है, डिसेंट, गीता का डिसेंट है, संदेश उतर रहा है अर्जुन के अंदर, जीवन का बोध करा रहे हैं। जो सीख चुके हैं, जीवन में सौंदर्य को निखार चुके हैं, वे धनाढ्य नहीं हैं, पैसे वाले लोग नहीं हैं, उनके जीवन में सुखी सुख नहीं है। जो सीख चुके हैं कौन है, कबीर हैं, दुखी दुख, रैदास हैं, अभावी अभाव, एकनाथ है, बहुत ज़्यादा सुख नहीं था, कोई बहुत बड़ा महल हो उनका, बहुत बड़ा आश्रम हो, तपोवन हो। तुकाराम हैं, दत्तात्रेय हैं, विवेकानंद हैं, जीवन भर दुखी दुख, अंतिम समय में भी मृत्यु, और वो भी बड़े कष्ट के साथ। दत्तात्रेय हैं, परम पूज्य गुरुदेव हैं। ये जो है सभी अलग अलग रूप हैं, पर एक बात जो कॉमन है, जो जहाँ है उसमें सुगंध है। इन जिन महापुरुषों के नाम लिए मैंने, जो जहाँ है उनमें कॉमन क्या है, सुगंध है, उनका पुष्प खिल चुका है अंदर से, उनको किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं, किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं, रूपांतरण हो चुका है, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन इज द की टू द रीडिंग ऑफ गीता। गीता ट्रांसफॉर्म्स यू, गीता ट्रांसफॉर्म्स योर विशेज, गीता ट्रांसफॉर्म्स योर डिज़ायर्स,
गीता ट्रांसफॉर्म्स योर ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्ल्डली थिंकिंग्स। इसलिए इन्हीं राहों पर चलकर जो गीता में बताई गई हैं ये लोग बदल गए। जब ये लोग बदल गए, इन लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, तो क्यों नहीं आ सकता हमारे जीवन में? इनके जीवन में फूल खिला तो हमारे जीवन में क्यों नहीं फूल खिलेगा? ये हमारे लिए सोचने की बात है। गीता भले ही द्वापर में आई हो, पर मैं कह चुका हूँ कि योग बहुत पुरातन है, बहुत पुरातन है। भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में कहा, इमं विवत्सते योगम, चौथे अध्याय का पहला श्लोक, इमं विवत्सते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम। मैंने ये बहुत साल पहले, हजारों साल पहले सूर्य से भी कहा था। सूर्य को क्यों कहा था ये बताओ? सूर्य को क्यों कहा था? कोई कह सकता है सूर्य को क्यों कहा था? हाँ हाँ, हाथ ऊंचा करके बोलो। सूर्य को क्यों कहा था? भगवान सूर्य के माध्यम से क्यों संदेश देना चाहते हैं? सूर्य हमको प्रकाश देता है, इस वजह से। सूर्य पुरोहित है, सूर्य आगे चलता है। सूर्य अग्निमिड़े पुरोहितम, ऋग्वेद की पहली ऋचा है। सूर्य के माध्यम से हमने जाना कि प्रकाश है। सूर्य प्रकाश का प्रतीक, प्रकाश का पुंज है, आतिमानसिक ज्योति है, सात्विक प्रकाश है, परमात्मा का दिव्य प्रकाश। तो सूर्य को उन्होंने उचित पात्र मानते हुए सबसे पहले कहा, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के अधिपति हो, अगर तुम्हें खबर मिल गई तो सारी दुनिया को खबर मिल जाएगी, इसलिए सूर्य को कहा। ठीक है ना? तो उन्होंने सूर्य से कहा, सूर्य ने सप्तऋषियों से कहा, सप्तऋषियों के माध्यम से कही जा चुकी है। ढंग अलग अलग रहे होंगे। ये भगवान की बातें हैं उतनी पुरानी जितनी भगवान पुराने। इंसान भूल जाता है। माँ बाप को बार बार दो चीज़ों से समझाना पड़ता है, एक आंख दुलार की, एक आंख सुधार की। कभी गुस्सा करते हैं, कभी स्नेह करते हैं। कई माँ बाप डांटते भी हैं, कभी प्यार भी करते हैं। परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान कृष्ण उसी बात को अपने ढंग से कहते हैं। कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर बात वही है। मुझे दुष्टों को तो मैं दंड देता हूँ और साधुओं को मैं उनको त्राण रक्षा करता हूँ उनकी। परमात्मा किसी से नाराज नहीं है। परमात्मा वृत्तियों से नाराज है और बार बार समझाता है। किसी को डंडा लगाता है और किसी को प्यार से समझाता है। दोनों चीज़ें उसके पास है, दोनों हथियार उसके पास है। गीता हमें एक बात और करती है, पाखंड से दूर रहने की बात कहती है। गीता कहती है पाखंड से दूर चलो, कर्मकांडों की पाखंडों से बचो। कर्मकांड बुरे नहीं हैं, कर्मकांड बहुत अच्छे हैं। कर्मकांड टूल्स हैं, टीचिंग टूल्स हैं। उनसे हमें समझ मिलती है कि हमें कैसे करना है, पर उसको पाखंड मत बना लेना कि ऐसा करने से ऐसा नहीं हुआ। अगर हमने आज उल्टा हाथ कर लिया और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका वो हो जाएगा, इससे नुकसान हो, कोई नुकसान नहीं होगा। अरे तू इस हाथ में पानी ले ले, इस हाथ में लेके ऐसे छिड़क ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमसे गलती हो गई, इसका प्रायश्चित क्या करना पड़ेगा? जा गंगा जी में 10 डुबकी लगा क्या? पागल कहीं का। छोटी छोटी बातों में दिमाग खराब करते हैं और पाखंड में उलझ जाते हैं। तो गीता पाखंड से दूर रहने की बात करती है। क्या कहती है? वॉक द टॉक, जो कहते हो उस पर चलो। ऐसा मत कहो कि कुछ कहो कुछ और बोलो करो कुछ, कहो कुछ और करो कुछ, कहो कुछ और करो कुछ, करो कुछ और कहो कुछ। कितने सारे लोग दुनिया भर में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सारे नेता अच्छे लेक्चर देते हैं, बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर देते हैं। देखिए, दुनिया में अच्छाइयों का शासन होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि विवेकानंद ने बहुत अच्छा जीवन जिया, हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। तू करता है क्या? फिर विवेकानंद की तारीफ करने का मन क्यों हुआ तुझे? जीवन में खुद ने कभी समझा नहीं और दूसरों को समझाने चले। जिसने जीवन में नहीं उतारा हो वो दूसरों को क्यों संदेश दे? नहीं देना चाहिए संदेश। अर्जुन भी संदेश दे रहा है। अर्जुन कह रहा है मैं कैसे मारूं इनको, बताइए इनको मारने से मुझे क्या मिलेगा? इनके रुधिर से भीगे हुए सने हुए भोग पदार्थों को भी मैं लेकर के क्या करूंगा? पहले अध्याय, दूसरे अध्याय के शुरू के 7 श्लोक। तो भगवान कहते हैं अशोच्यानन्व शोचत्सम प्रज्ञावादांश भाष्य से। तो जिनके लिए शोक नहीं करना उनके लिए शोक करता है, और प्रज्ञावान की तरह से भाषा बोलता है, विद्वानों की तरह से बोलता है। ये तो हमारे एक्टर लोग बोलते हैं, बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं। जितने फिल्मी कलाकार हैं वो बड़ी अच्छी भाषा बोलते हैं, पर चूंकि अभिनय कर रहे होते हैं ना, इसलिए आपको समझ में आ जाता है कि ये सलमान खान बोल रहा है, ये शाहरुख खान बोल रहा है, ये वो नहीं बोल रहा है जिसको हम भगवान कृष्ण समझे बैठे हैं या कोई और समझे बैठे हैं। हमें समझ में आ जाता है। परंतु जब विद्वान लोग ऐसा करने लगें, जब पढ़े लिखे समझदार लोग ऐसा करने लगें तो गड़बड़ है। तो वो कहते हैं अशोच्यानन्व शोचत्सम। ये श्लोक है दूसरे अध्याय का 11वां 2/11। दूसरे अध्याय 11वां श्लोक कहता है कि तू प्रज्ञावानों की तरह से भाषा मत कर, मत बोल, मेरे सामने पाखंड की भाषा मत बोल।
जो तेरे मन में हो अंदर से वो बोल। मन में क्या है? मोह। मन में क्या है? भय। तू क्षत्रिय है फिर भी भयभीत हो गया है और तुझे बार बार सता रहा है, परेशानियां सता रही हैं। हम सोचें कुछ और करें कुछ, हमारी चिंतन चेतना पर बोझ बनता चला जाता है। जब हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। आज जितने सन्यासी हैं ना, सब ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, सोचते कुछ हैं और करते कुछ और। और इसी वजह से, और वेशभूषा अलग गैरिक पहन रखी है। तनाव के यही कारण है। आज जितना चिंतन चेतना पे बोझ बढ़ गया है, वही तनाव का कारण बढ़ गया है। अपने मन पर अनर्गल बोझ की एक हम पोटली रखे बैठे हैं। कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। अरे इससे अच्छा तो लोग, भौतिक जगत की दुनिया अच्छी थी तो चले जाओ ना वहाँ पर। शांति कुंज में कोई आके जब बोलता है और अपनी आकांक्षाएं खोलता है, मनोकामनाएं खोलता है, तो हम उससे कहते हैं वापस जाओ ना दुनिया में। अगर ऐसा ही है तो जाओ वहाँ उस दुनिया में कमाओ। यहाँ तुम करोगे तो यहाँ तुमको लोग पकड़ लेंगे, और पकड़ लेते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। अपने मन पर अनर्गल बोझ हम जो होता है उसकी वजह से खुशी चली जाती है, प्रसन्नता चली जाती है। प्रकृति का जो कर्मफल है उसके विपरीत हम जाते हैं, और वो सिद्धांत है, वो जो है वो हमें फिर गड़बड़ा देता है। सीधा सिद्धांत क्या है? जो साधन है उसमें श्रेष्ठतम अच्छे काम करो। जो उपलब्ध साधन है उसमें श्रेष्ठतम अच्छे काम करो। अनावश्यक साधन की डिमांड मत करो, मांग मत करो। जो आपके पास उपलब्ध है उनसे काम करो। शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। और जब नहीं होता तो शिव जी गाली देते हैं, शिव जी आपने हमारी मनोकामना पूरी नहीं की, मनोकामना पूरी नहीं की, तो इसलिए जल चढ़ाया था। अरे जल चढ़ाने का मतलब ये है कि आप अपनी श्रद्धा और अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, बस। आप ब्रह्मांड के प्रतीक, प्रतिमान, एक प्रतिमूर्ति शिव जी के ऊपर जल चढ़ा करके अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो फिर अपेक्षा क्यों रखी? वाई डिड यू हैव डिमांड फॉर दैट? अगर आपके मन में अपेक्षा आ जाएगी तो फिर तो भगवान कभी नहीं फल देगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान उल्टे को उलट के सीधा करता है। कर्म करो पर कर्म फल का त्याग करो, कर्म करो पर कर्म फल का त्याग करो। बुद्धिमान और शुद्ध भक्त रेयरली पाए जाते हैं। बुद्धिमान और शुद्ध भक्त रेयरली पाए जाते हैं। जहाँ होते हैं वहाँ भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त विशिष्यते। 8वें अध्याय में कहते हैं कि मुझे ज्ञानी भक्त बड़े प्रिय हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त होते हैं और मुझे उसमें ये अच्छे लगते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बुद्धिमान और शुद्ध रेयरली पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितनी भी प्रतिभाएं आज हैं सब जेल में बंद पड़ी हैं। देखा ना, जेल में सारे के सारे प्रतिभावान पड़े हुए बंद, और भी कई प्रतिभावान अब जाने वाले हैं जेल में, जितने प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो दुनिया भर के षड्यंत्र रचते रहते हैं ना, ये सब जेल में जाने वाले हैं। तो जेल में जो पड़े हुए लोग हैं, क्या वही क्यों क्रिकेट हैं? यही लोग अगर बुद्धिमान हैं तो इनके पास भगवान क्यों नहीं है? बुद्धिमान बुद्धिमत्ता से नहीं गिना जाता। आपकी बुद्धिमत्ता के साथ शुद्ध अंतःकरण है कि नहीं? बुद्धिमत्ता के साथ शुद्ध अंतःकरण होगा तो आप भक्त बन जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण 12वें अध्याय का 16वां श्लोक, 12वें अध्याय का 16वां श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, ये पढ़ने लायक है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष। अगर हो गीता तो खोल लो, अगली बार सब लोग गीता लेके आना। सबके पास गीता होनी चाहिए गीता वाली क्लास में। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित हो, बाहर भीतर से शुद्ध हो, चतुर हो, पक्षपात से रहित हो और दुखों से मुक्त हो, वह सब आरंभों का त्यागी। आरंभ ही नहीं होता तो अंत की बात ही नहीं है, कहीं समापन की बात ही नहीं। मेरा भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। अनपेक्ष, किसी आकांक्षा कोई अपेक्षा नहीं। शुचिर्दक्ष, बाहर भीतर से शुद्ध, और चतुर, उदासीनो, पक्षपात से रहित, किसी प्रकार की वो नहीं। गतव्यथः, दुखों से मुक्त है बिल्कुल। ऐसा भक्त बनना है हमको। ये तो असली भक्त कैसे बनना चाहिए? 12वें अध्याय का 16वां श्लोक, इसको ध्यान रखना। अनेक लोग धनवान बन गए। गुरुदेव ने कहा हमारा परामर्श मान के अनेक लोग धनवान बन गए। हम भी बन सकते थे। अरे धन कमाना होता तो हम भी बन सकते थे। शांति कुंज में भी हम बहुत ऊंचे ऊंचे प्लाजाज और मल्टीप्लेक्स बना देते
शांति कुंज का विस्तार कर देते, हर की पेड़ी तक कर देते, इधर कर देते, बहुत प्रॉपर्टी खरीद लेते, न जाने कितना, यहाँ से हम पतंजलि पीठ तक पहुँच जाते, कोई दिक्कत नहीं। शांति हर की पेड़ी को कब्जा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। गुरुदेव कहते हैं हमारे पास इतनी विभूतियाँ हैं, हम कर सकते थे, पर क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा काम तो लोगों को प्रबोध देना था, हमारा काम तो लोगों को विचार देना था, जीवन जीने की कला सिखाना था। हम भी बन सकते, क्यों नहीं बने? श्री कृष्ण भी भूमंडल के अधिपति बन सकते थे। श्री कृष्ण सारे भूमंडल के अधिपति बनने के कैपेबिलिटी रखते हैं, पर वे राजा भी नहीं रहे। द्वारकाधीश का नाम हम लेते हैं, उनका नाम द्वारकाधीश मंदिर भी है, सब कुछ है, पर द्वारकाधीश उग्रसेन थे, उनके पिताजी के भाई उग्रसेन थे। श्री कृष्ण कहीं भी राजा नहीं थे। श्री कृष्ण को कहीं भी आप राजा के रूप में नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण क्या हैं? श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं, उनके मित्र हैं। एक रामकृष्णानंद जी, स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज, रामकृष्ण मिशन के, शशि महाराज नाम था उनका, ओरिजिनल नाम शशि महाराज, और उनका नाम था रामकृष्णानंद जी। उन्होंने किताब लिखी है द प्रॉफिट द किंग मेकर, प्रॉफिट द किंग मेकर। उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में लिखा है कि श्री कृष्ण ने किस तरह से राजा बनाए, अगणित राजाओं का निर्माण किया। श्री कृष्ण ने किस तरह से राजाओं का निर्माण किया, कितनों को बनाया, राजा बनाए, कितने ऊंचे स्थानों पर प्रतिष्ठित किया। श्री कृष्ण खुद अभाव में रहे, परिस्थितियां विषम, क्या जरूरत थी पांडवों के साथ जंगल जंगल घूमने की, पांडवों को जगह जगह जाके उपदेश देने की? पर श्री कृष्ण प्रसन्न है, खुश हैं, कहीं दुख नहीं है मन में, किसी तरह की कोई उनको व्यथा नहीं है, और उस व्यथा से मुक्त होकर के वो योग सिखा रहे हैं सबको, और योग सिखा रहे हैं। और जब गीता का पराकाष्ठा का समय आता है, महाभारत का पराकाष्ठा का समय आता है, तो गीता सिखा रहे हैं अर्जुन को। मित्रों, प्रतिभा का सुख भोग आज लोग स्वयं करना चाहते हैं, पर जो ऐसा करता है उसको वेद काल में असुर कहा जाता था। जो प्रतिभा का भोग उपभोग अपने लिए करता है उसको असुर कहा जाता था। प्रकृति में सब कुछ सरलता से प्रवाहित रहना चाहिए। गंगा सरलता से अविरल प्रवाहित होती रहे तो गंगा में प्राण है। गंगा को आप रोक देंगे तो क्या हो जाएगा? इतना झगड़ा किस बात पे हो रहा है? तो गंगा को बांध बनने दो, पर बांध बनने के साथ साथ गंगा की अविरल धारा भी बहने दो। गंगा अविरल धारा बहती रहेगी, प्रवाहित होती रहेगी। नहीं, हम रोक देंगे एक जगह, पानी सारा रुक जाएगा, पानी सारा रोक देंगे तो उसमें रुके हुए पानी में सड़ान हो जाएगी, और सड़न होने के नाते बाद में परेशान करेगी। जल का क्वालिटी गिर जाएगी, जल का स्तर खत्म हो जाएगा, गंगा जल नहीं रह जाएगा। इसलिए क्या है, पानी को छोड़ो, जितना जरूरी है उतनी बिजली लो, बाकी छोड़ो, चलो। गंगा अविरल रहनी चाहिए। इसीलिए इसी तरह से प्रकृति में भी सभी कुछ सरलता से प्रवाहित होते रहना चाहिए। इसीलिए धन बांटने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। बांटते रहो, सरलता से प्रवाहित होते रहने दो, अपने पास मत रखो। अपने पास रखोगे तो जीवन थोड़ा सा है, ये थोड़े से जीवन में आप कई न जाने कितनी तरह की विषमताओं से ग्रसित हो जाएंगे। गीता का श्लोक है अंतवंत इमे देहा, अंतवंत इमे देहा। मैं इसका श्लोक नंबर बाद में बता दूंगा। देह नाशवान है, भगवान कृष्ण कहते हैं देह नाशवान है, पर तुम तो नहीं हो। आत्मा तुम्हारी अनवरत चलेगी, इस जन्म की, अगले जन्म की, न जाने कितने जन्मों की यात्रा करेंगे। गीता इज द स्क्रिप्चर विच टेल्स अस अबाउट द रीबर्थ, पुनर्जन्म के बारे में हमें बताती है, और ये बताती है कि पुनर्जन्म अनिवार्य है, अनवरत रूप से होता रहेगा, सबका होता रहेगा। पर ध्यान रखना है कि हमें इसकी समझ, अलौकिक दृष्टि हमारे जीवन में होना चाहिए। हम देह के रिश्ते से चिपक गए, हम इसी देह के रिश्ते से चिपक गए। मैं, मेरे परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इतने ज़्यादा कि कुछ अनुभव नहीं होता। लगातार चिंतन हमारा डाउनवर्ड जाता रहता है। सभी देह से रिलेटेड, सभी बॉडी से रिलेटेड, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मेरे काका जी, बस इसके अलावा और कोई चिंतन नहीं। इसके दुनिया है कि नहीं? सारी दुनिया के लिए लड़ने वाले लोग हैं कि नहीं? दुनिया में बेघर लोगों की समस्या है, वो है कि नहीं? दुनिया में इतने सारे लोग अभावग्रस्त हैं, उनके लिए है कि नहीं? देह कष्ट से पार है। अगर देह कष्ट से पार है तो फिर आपको ईसा बनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईसा को सूली मिली, ईसा को क्रूसीफाई किया गया, नहीं चिल्लाए, रोए नहीं, दुखी नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचे। देह को कष्टों से पार मानना चाहिए। भगवान कष्टों से गुजार करके निखार देता है। पांडवों को निखारा, हमें भी भगवान कष्टों से गुजार करके निखारना चाहता है। श्री अरविंद ने कहा है दुख के हथौड़े से भगवान अच्छी मूर्ति बनाता है। दुख, सॉरो इज ए हैमर थ्रू विच
ए गॉड्स स्टैच्यू इज बिल्ट। दुख के हथौड़े से भगवान की मूर्ति बनाता है, एक अच्छी मूर्ति बनाता है। देह को माध्यम बनाकर यात्रा करती है, देह तो हमको माध्यम बना के यात्रा करती है। देह अनवरत नहीं चलने वाली, इसी जीवन में जला दी जाएगी, पर आत्मा अनवरत चलने वाली है। आत्मा पथिक, शरीर सराय, गेस्ट हाउस। दिस बॉडी इज गेस्ट हाउस। ये बॉडी, शरीर केवल एक दिन के लिए आराम के लिए मिला है हमको, बस एक दिन का मतलब है पूरा जीवन। इसके लिए इतना ज़्यादा कष्ट क्यों, इसके लिए इतना दुख क्यों, इसके लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों? गीता हमें कष्टों से जूझना सिखाती है। श्री अरविंद ने एक बात और लिखी है, एडवर्सिटीज आर अपॉर्चुनिटीज। एडवर्सिटीज आर अपॉर्चुनिटीज। प्रतिकूलताएं अवसर बनकर आती हैं और हमें बार बार सिखाती हैं कैसे जीवन जीना चाहिए। यही बात हमें गीता बताती है। पांडवों के सामने नए नए कष्ट आ रहे हैं, पर उन कष्टों में भी हमेशा भगवान साथ है। हमेशा कष्ट आते हैं पर भगवान साथ है। कुंती कहती है, भगवान आप साथ बने रहें, इसलिए कष्ट हमें देते रहना, हमें सुख मत देना, आप हमें दुख देते रहना। ये कुंती ही मांग सकती है और कोई नहीं मांग सकती। महासमर में गीता उभर कर आई है। गीता एक बड़ी कठिनाइयों से और क्लेशों और कष्टों के बीच में से उभर के आती है। भावनात्मक कष्ट था सभी को, शारीरिक, मानसिक। अपने रिश्तों के करीब खड़े लोगों से द्वंद्व था। मेरे नाना जी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी, न जाने कितने। इसमें जो कि पहला अध्याय पढ़ोगे तो पता चलेगा, किसी के ससुर वहाँ खड़े थे, किसी के दामाद वहाँ खड़े थे, किसी के चाचा वहाँ खड़े थे, किसी के नाना जी खड़े थे, किसी के मामा खड़े थे। ये दो भागों में बढ़ गई थी सेना। न कुरु सेना कह सकते, न पांडव सेना कह सकते। भगवान ने अपनी सेना को बांट दिया था, पूरी सेना को उधर कर दिया था। भगवान की सेना खराब सेना तो नहीं कही जा सकती। श्री कृष्ण की सेना खराब सेना थी? नहीं, श्री कृष्ण की सेना को भी दुर्योधन ने मांग लिया था कि आप अकेले लड़ो उधर से, कोई बात नहीं पांडवों की तरफ से, पर आपकी सेना मेरी तरफ से लड़नी चाहिए। वैभव की डिमांड की थी, कृष्ण की डिमांड नहीं की थी। कृष्ण को मांगा नहीं था। कृष्ण को पांडव अपने आप ले गए, स्वतः ले गए, और जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय। तो हम जो है रिश्तों से बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जी, रिश्ते निभाओ, कुल के खानदान के नहीं, आदर्शों के रिश्ते निभाओ, महामानवों से रिश्ते निभाओ। मामा भ्रष्टाचारी है, मामा दारू पीता है, और मामा को मामा कहते हैं और प्यार करते हैं और प्रणाम करते हैं। और मामा को उसकी दारू छुड़वा नहीं सकते? नहीं, मामा का नाता है और मामा से हम कैसे कहें? तो गोस्वामी जी कहते हैं, नाते एक राम के मनियत, नाते एक राम के मनियत। केवल एक नाता मानो, राम का नाता, और कोई नाता नहीं। नाते एक राम के मनियत, सुहद सुसेव्य जहाँ लो। जो सुहद हो और सुसेव्य हो, जो जीवन में पालन करने योग्य हो, उन्हीं रिश्तों को मानिए, बाकी रिश्तों को मत मानिए। अगर आपके विरोध में आते हैं तो मत मानिए। जाकी प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही, पिता तजियो प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलिगुरु तजियो क्रंत ब्रज व्रणितन, भय मुद मंगलकारी। ये चिट्ठी लिखी थी उन्होंने मीरा को। जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। चाहे कितना ही प्यार करते हो, छोड़ दो उनको। क्यों? वो तुम्हारे लिए बंधन का कारण बनेंगे। अरे इस जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्मों में बांध के रखेंगे तुमको। ऐसे रिश्तेदारों से बच के रहना। बार बार मम्मी को याद करते हो। मैं नहीं कहता तुम्हारी मम्मी खराब है, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी हो सकती है, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर माँ ध्यान में रखना कि वो जो भगवान के मार्ग पर चलने से हमें रोके, वो मानने योग्य नहीं है संबंध। वो संबंध मानने योग्य जो गुरु से संबंध होता है, सीधा गुरु का संबंध मानने योग्य। राम का नाता ढूंढो उनमें, हर एक में, बाकी रिश्ते नहीं निभेंगे। खून का नाता कहते हैं, खून का नाता, खून का नाता, हमारा उनका खून का नाता है, हम उनके रक्त से उनके बेटे हैं। 4-5 साल में खून बदल जाता है। बदल गया, 4 साल हो गए, अरे अब उनका खून का आपका खून अलग हो गया, चेक करवा के देख लो। भले डीएनए वही होगा, पर खून का नाता बदल जाता है। माँ के पेट का जो आप खून लेके आए थे वो बदल गया, न जाने कितना चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। राम का नाता परमानेंट है, आत्मा से रहता है। जब भी देखा जाएगा राम इधर से निकला, क्या निकला, क्यों? ये राम का नाता है। ये इस शरीर में भी है और अगला जन्म लोगे उसमें भी होगा। और देखना तुम्हारे पुनर्जन्म की परीक्षा होगी तो उसमें भी होगा, पिछले जन्म का भी होगा।
जीवात्मा का परमात्मा का नाता है ये। जिनका चरित्र है, आचरण है, उनसे नाते रखो। जिनका चरित्र है, जो चरित्रवान है, जो आचरण जिनका अच्छा है, उनसे नाता रखो। बाकी नाते झूठे, बाकी नाते झूठे। कहने को रखो, मैं नहीं कहता मना मत करो, कहने को रखो, प्रणाम भी कर लो, सब कुछ कर लो, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे उनसे उनका अनुकरण मत करो। नहीं, हमारे मामा जी बड़े पूज्य हैं, बड़े योग्य हैं, और मामा जी दारू पीते हैं, हम भी थोड़ी थोड़ी पी लिया करें। आदि अजीब आदत, तो अनुकरण कर रहे हो तो दारू पीने का अनुकरण कर रहे हो। मामा जी ने और बुरी आदतें के अलावा कुछ छोटी अच्छी आदत है क्या? अच्छी आदत तो हमने कोई नहीं देखी। तो फिर मामा जी को क्यों मानते हो? राम को मानो ना, राम का नाता ढूंढो ना, इसी को ढूंढो। जीवन में संबंध कहाँ है, ये ढूंढने का नाम बताती है गीता। संबंध, तुम्हारे असली संबंध कहाँ है? असली संबंध तुम्हारे यहाँ है, गुरुदेव माता जी, गायत्री माता, भगवान, ईश्वर, श्री कृष्ण, योगेश्वर, ये तुम्हारे असली हैं। इन असली के साथ संबंध बनाए रखो, इनसे दूर मत जाओ। नाते रिश्तों की जो गीता है वो वास्तव में गुणों से है। बार बार अर्जुन जो है उसके मुंह से गाली निकल जाती है। अब वो नेचर में आ गई ना, सूत पुत्र कर्ण ऐसा कर रहा है, देखिए श्री कृष्ण सूत पुत्र कर्ण ऐसा कहता है। अंदर से ईर्ष्या भरी हुई है, वैमनस्य भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, वो निकलता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम अंगराज कर्ण को, जो कि महात्मा है, स्वयं को अपमानित मत करो, वो भी एक महान विभूति है। स्वयं को अपमानित मत करो, तुम स्वयं को अपमानित कर रहे हो, बार बार उसकी निंदा करते हो तो स्वयं को अपमानित करते हो। तुम युद्ध में पराजित करके दिखाओ उसको, तो मैं मान जाऊंगा, परंतु तुम उसको अपमानित क्यों करते हो? वो भी तो एक महान विभूति है। किसी की निंदा मत करो, ये कह करके उसको चरित्रों की, अर्जुन को चरित्र की, गुणों की, आदर्शों की अवमानना नहीं बल्कि प्रशंसा करना सिखाते हैं। धृष्टद्युम्न कहते हैं सारी विजय भीष्म के कारण रुकी हुई है। सेनापति हैं पांडवों के, कहते हैं सारी विजय भीष्म के कारण रुकी हुई है, और आप उन्हें महात्मा कहते हैं। आप कहते हैं महात्मा भीष्म, महात्मा भीष्म। श्री कृष्ण कहते हैं वो महात्मा हैं, उनका न कोई अपना है न कोई पराया। कोई अपने जीवन के हनन का मार्ग क्यों बताएगा? कोई क्यों बताएगा कि शिखंडी को मेरे सामने कर दो और मार देना? तुमने सब महाभारत पढ़ी है ना, तुम लोगों ने कहानी मालूम है ना, तुम सबको बताने की जरूरत तो नहीं है ना। शिखंडी को क्यों खड़ा कर दो मेरे सामने? शिखंडी के वजह से फिर मैं वो नहीं चला पाऊंगा, हथियार नहीं चला पाऊंगा, और मेरे को मार देना। ये मार्ग क्यों बताएगा? इच्छा मृत्यु का वरदान जिसे मिला है वो आपको दे रहा है, वो खुद नहीं रख रहा है, अपने आपको दे रहा है। किसी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ है, इस वजह से कौरवों के साथ। गीता प्रैक्टिकल है, गीता पूरी तरह से व्यावहारिक है, और इसी जन्म में सब कुछ करना सिखाती है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जो नमक का हिसाब करना सीख जाता है वो मिश्री का हिसाब भी करना सीख जाता है। वो गलत बात तो नहीं कही उन्होंने। जो नमक का हिसाब करना सीख जाता है वो मिश्री का हिसाब करना भी सीख जाता है। कोई गुण धर्म अलग है, नमक खारा है और मिश्री मीठी है, पर दोनों का हिसाब किताब अलग तो नहीं होगा ना। तो जो इस जीवन को जीना सीख गया है वो अगले जन्म को भी जी लेगा। इस जन्म को सीखो तो सही। यह लोक जी लो श्रेष्ठता से, दूसरा लोक स्वतः निभ जाएगा। यदि गीता हमारे आध्यात्मिक चिंतन में है तो जीवन स्वतः विकसित होता चला जाएगा। गीता को आध्यात्मिक चिंतन में पालन पोषण करने की कला सीखो। चिंतन गीतामय, सुगंध आ जाएगी जीवन में, कर्मों की, गुणों की सुगंध आ जाएगी। कर्मों का अर्पण क्यों? अहंकार एकमात्र अवरोध है। हम सबकी प्रगति में एकमात्र अवरोध अहंकार है। मैं ये हूँ, मैं ही सारी प्रकृति के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। ईश्वरीय विभूतियों को पाने में भी मैं ही अवरोध है। बस घड़ी घड़ी रोकता है, झुकना नहीं जानता। मैं ऐसा है जैसे खड़ा हुआ 6 फीट का आदमी और 5 फीट के दरवाजे से निकल रहा है। झुकना नहीं जानता, कहेगा दरवाजा मेरे सामने झुकना चाहिए, दरवाजा ऊंचा उठना चाहिए, नहीं झुकेगा टकरा के गिरेगा नीचे। वो नहीं साहब, दरवाजे को ऊपर हो जाना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, दिखाई नहीं पड़ रहा मैं इतना बड़ा आदमी आ रहा हूँ। ये मैं है, ये अहंकार है। झुकना सीखो, अहंकार को झुकना पड़ेगा। अहंकार नहीं झुकेगा तो निकलेगा कैसे? वो सोचता है पहले इस मैं को हटा लो। बार बार भगवान कृष्ण कहते हैं काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन में वेरणम। ये सबसे बड़े दुश्मन है हमारे। 3 अध्याय के अंतिम श्लोक में उन्होंने कहा है कि ये हमें सबसे बड़े बैरी हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। काम, क्रोध और जितनी भी मनोकामनाएं हैं, वेग है, ये हमारे कामनाओं में उद्वेग पड़ता है तो हमको क्रोध आ जाता है। क्रोध अहंकार की वजह से आता है। ये सारी की सारी हमारी आत्मिक प्रगति के अवरोध है।
पहले मैं को हटा दो। गुरुदेव ने कहा वरिष्ठता की कसौटी विनम्रता पर निर्भर, वरिष्ठता की कसौटी विनम्रता पर निर्भर। वरिष्ठ कौन? जो सबसे ज़्यादा विनम्र। जूनियर कौन? जो सबसे ज़्यादा अहंकारी। सबसे ज़्यादा जूनियर कौन? वो जो अहंकारी। अहंकारी और इसकी परिभाषा गुरुदेव ने बताई, वही गीता बताती है। सारे मार्ग हैं गीता में। श्रेष्ठ क्या है? देहधारियों के लिए भक्ति श्रेष्ठ मार्ग, सबसे बढ़िया मार्ग। गीता की और व्याख्या हम अगले उसमें करेंगे, पर यहाँ बता रहे हैं पुकार है, झुकाव है, प्रार्थना है गीता में। पुकार है, झुकाव है, प्रार्थना है। भक्त के पास सुविधा है कि भगवान भक्त परस्पर आ सकते हैं, एक दूसरे के समीप आ सकते हैं, भक्त भगवान के समीप आ सकते हैं। भावनाएं गहरी हैं, यहाँ सारे असंभव संभव होते चले जाते हैं, क्योंकि ये मार्ग श्रद्धा का है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गीता का ज्ञान किसको मिलता है? श्रद्धावान को मिलता है। तत्पर है संयतेंद्रिय, स्फूर्तिवान को मिलता है, इंद्रिय संयम वाले को मिलता है। ये गीता का ज्ञान उसी को मिलता है। मीरा को जहर का प्याला दिया गया, अमृत कैसे बन गया? केमिस्ट्री वाला कहेगा कि केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे हम दोनों का, जहर का और अमृत का, हम उसका एनालिसिस करके देखेंगे। पर हर घड़ी कृष्ण के लिए जीने वाली मीरा के लिए अगर जहर अमृत नहीं बनेगा तो किसके लिए बनेगा? वैज्ञानिक ढूंढते रहे, कोई दिक्कत नहीं। सारा का सारा खेल पूरा भगवान का है। भगवान की कृपा जहाँ पर हो वहाँ कुछ भी बदल सकता है। तंत्र जैसी एक छोटी सी चीज़, तंत्र छोटी इसलिए बोल रहा हूँ, तंत्र से में तंत्र के खेल खिलौनों में मत उलझना है। एक अघोरी था, वो अघोरी जो था उसको हमने अपनी आंखों से देखा है, वो कुछ भी कर देता था, कुछ भी बना देता था। जेब से मांस के टुकड़े निकालता था, थोड़ी देर क्या, एक क्षण में गुलाब जामुन बन जाते थे। वो खुशबू भी आती थी उनमें से गुलाब की, गुलाब जामुन, नाम गुलाब जामुन सुना था, परंतु वो मांस से निकले हुए थे। किसी भी चीज़ की वस्तु को परावर्तित कर देना, उसका परावर्तन कर देना, उसके गुणों का परिवर्तन कर देना, इनके बस की बात है। तंत्र में, भौतिक जगत में परिवर्तन सामान्य सी बात है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तो भगवान के लिए जहर को अमृत बदलने ना मुश्किल काम है क्या? भगवान तो सबसे बड़े महातांत्रिक है, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मिट्टी क्यों, लोहा क्यों, आणविक संरचना ही हमेशा नहीं रहेगी। जहाँ मीरा है, जहाँ भक्ति है, जहाँ समर्पण है, जहाँ झुकाव है, जहाँ अर्जुन है, वहाँ अमृत ही अमृत है, वहाँ सब कुछ बदल सकता है। भक्ति से ही गीता की शुरुआत होती है। भक्ति हमारे कर्म फलों का त्याग, हमारा अपना त्याग। गीता का जो शुरुआत का जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, दूसरे अध्याय का सातवां श्लोक है। भगवान कृष्ण ने जब डांट पर डांट लगाते हैं अर्जुन को, तो वो कहता है कार्पण्य दोषो अपह स्वभाव, मेरे अंदर कायरता का दोष आ गया है। प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, तो मैं अपने धर्म के विषय में भी मोहित हो गया हूँ, मेस्मराइज हो गया हूँ, हिप्नोटाइज हो गया हूँ। मैं क्या करूँ? मैं आपसे पूछता हूँ, यश्रेय, जो निश्चित हो, जो साधन कल्याणकारी हो, वह मेरे लिए कहिए। बुच्ची ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। चौथी लाइन सार है गीता का, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। जिस दिन आपके हृदय से ये पुकार निकलेगी, उस दिन गीता का ज्ञान आपके जीवन में बोलने लगेगा। गीता की आरती करेंगे, आइए। कुछ लोग आ जाओ बच्चों, गीता की आरती गीता में है। कुछ लड़के आ जाए, कुछ लड़कियां आ जाए, एक फिर बदल सकते हैं। रोज मौका मिलेगा तुमको, हर बार, हर थर्सडे को क्लास होगी अब अगली बार से। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितोऽभ्यस्य
यद् तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणी, हरिः कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशि कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणी, हरिः कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते। दोनों हाथ ऊपर कर लें, ऐसे हाथ ऐसे करके आरती ले लें। आरती दिखाइए, उधर उधर आरती दिखाओ। सब लोग ये भाव करें कि गीता का ज्ञान जो आज सुना, इसको हम जीवन में उतारेंगे आरती को लेते हुए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रगड़ें, चेहरे पे लगाएं, माथे पे लगाएं। ये हमारा ज्ञान शरीर है, ये हमारा स्थूल शरीर है, ये हमारा भाव शरीर है। उस गुरु सत्ता को बार बार नमन जिनकी कृपा से आज का ये संभव हुआ। उसके पहले शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वार्थ सुशांतिर्भवतु। उस गुरु सत्ता को भाव भरा नमन। अगली कक्षा गुरुवार को होगी। नेक्स्ट जो है 8 के बजाय 9 को होगी। फिर उसका हर गुरुवार को लेंगे अगली कक्षा ध्यान के ऊपर। ओम नमोस्तु अंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाय